नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। कोलकाता में हुए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन के बाद आज अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा दफ्तर में नेताओं संग मीटिंग की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सरकार की बुलडोजर नीति और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने इस दौरान आजम खान पर भी बोलते हुए कहा कि वो समाजवादी हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। सरकार पर आरोप के बीच अखिलेश यादव ने अमेठी में हुई राजकीय पक्षी सारस की शिफ्टिंग का भी मुद्दा उठाया। अखिलेश ने कहा कि बीते दिनों उन्होंने सारस और उसके दोस्त आरिफ से मुलाकात की थी। यह सरकार को रास नहीं आया, इसलिए आजादी के नाम पर सरकार ने दोनों दोस्तों को अलग कर दिया। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर पशु पक्षी विरोधी होने का आरोप भी लगाया। अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि राजकीय पक्षी को पाल नहीं सकते, उसे घर में नहीं रख सकते, इसलिए वन विभाग ने उसे पक्षी विहार में शिफ्ट कर दिया है। यानी यूपी की राजनीति में अब सारस पर भी सियासत शुरू हो गई है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इंसान और पक्षी के बीच अनोखी दोस्ती के चलते चर्चा में आए अमेठी के आरिफ और सारस से बीते दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। मुलाकात कर अखिलेश यादव ने आरिफ की तारीफ भी की थी। वहीं इस मामले में अब वन विभाग की टीम ने नियमों का हवाला देते हुए सारस पक्षी को समसपुर पक्षी विहार में शिफ्ट कर दिया है। मंगलवार को वन विभाग के लोग अमेठी के मंडखा गांव पहुंचे और सारस को अपने कब्जे में लेकर उसे प्राकृतिक वास स्थल पर छोड़ दिया। वो सारस ले जाने के लिए आए थे और क्या नाम लेते हैं, हम लोग को बहुत दुख है। हम परिवार के हैं आरिफ के, और आरिफ हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, दुख इतना है कि हम अपनी जुबान से हम बता नहीं सकते। सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग ने सारस को दूसरी जगह शिफ्ट किया है, मगर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि सारस को आरिफ से इसलिए दूर किया गया है क्योंकि मैंने दोनों से मुलाकात की थी। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल भी किए। बीते दिनों आवारा कुत्तों के आतंक के कई मामले सामने आए थे। सरकार ने लोगों के बचाव के लिए क्या किया? और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। बहरहाल करीब 1 साल पहले आरिफ को सारस घायल अवस्था में मिला था। आरिफ ने सारस की मरहम पट्टी करवाकर उसकी जान बचाई थी। तभी से सारस आरिफ के परिवार के साथ रह रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश में सारस पर भी सियासत शुरू हो गई है। सारस को रायबरेली में पक्षी विहार में शिफ्ट कर दिया गया है। अमेठी से आरिफ से उसे अलग किया गया है, और इसलिए अलग किया गया है क्योंकि अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की थी। यह अखिलेश यादव का आरोप है। लेकिन राजकीय पक्षी को आप पाल नहीं सकते, राष्ट्रीय पक्षी को भी नहीं पाल सकते आप। इस नियम के तहत वन विभाग ने सारस को आरिफ से दूर किया है, या फिर यह कहें कि उसके नेचुरल जो घर हैं, आवास हैं, पक्षी विहार, वहां पर शिफ्ट किया गया है। वहां पर वो बेहतर तरीके से रह पाएगा। ये नियम कायदे कानून के तहत किया गया है। लेकिन अखिलेश यादव को यह लगता है कि सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि वो आरिफ और सारस को देखने मिलने गए थे। इस मसले पर बातचीत करने के लिए आनंद दुबे हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, वरुण कुमार हमारे साथ वन्य जीव विशेषज्ञ मौजूद हैं, फराज किदवई हमारे साथ प्रवक्ता सपा के मौजूद हैं, राजीव रंजन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है। लेकिन तमाम मेहमानों का रुख करें उससे पहले वन्य जीव विशेषज्ञ का रुख कर लेते हैं इस मामले में। वरुण कुमार जी, जल्दी से बता दीजिए ये कि क्या सारस को कोई व्यक्ति इस तरीके से पाल सकता है जिस तरीके से आरिफ पाल रहा था? बहुत खूबसूरत वीडियो आता था, हम लोगों ने भी देखा जिस तरीके से आरिफ के साथ सारस खेलता हुआ, उड़ता हुआ दिखाई देता था। सारस की जान भी बचाई आरिफ ने, ठीक है, वो अलग मसला है। लेकिन नियम क्या कहता है? क्या राजकीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी को आप किसी तरीके से पाल सकते हैं क्या?
देखिए, राष्ट्रीय पक्षी, उसको पहली चीज़ तो ये है कि उसको पालना, कोई उसको पिंजड़े में कैद नहीं किया गया था, ना ही जो है वो कोई चार पैरों का कोई जानवर है जिसको जो है भेड़िया या फिर जंजीरों में बांध के रखा था। वो एक पक्षी है, अपने प्रेम से आरिफ जी के साथ रह रहा था। और मुझे देख के ये बड़ा जो है आश्चर्य होता है, जिस टाइम जहाँ इंसान का नहीं सुनता, आप कितनी भी मदद करिए किसी की, कोई एक दूसरे की नहीं सुनता, वहां पे अगर पक्षी की मदद करी और वही कनेक्शन डेवलप हुआ उन दोनों के बीच में, एक प्रेम डेवलप हुआ, तो उस प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए और उसको जो है वैसे ही बनाए रखना चाहिए। वो अपनी मर्जी से वहां रह रहा था, ना कि उसको पिंजड़े में कैद करके रखा गया था। लेकिन पाला तो जा रहा था ना, उसको तो हम क्या कहेंगे? आरिफ दाना पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कोई पक्षी अगर आपके पास आता है, उसको अगर आप तो आरिफ कर रहे थे, कोई भी होता करता, अगर मेरी जगह आप भी होते, हम भी करते। अगर किसी को खाना देना जो है कोई जुर्म तो है नहीं। अगर वो पक्षी है, आया है, उसकी मदद करी, वो अपनी मर्जी से वहां रह रहा था, किसी की जबरदस्ती से थोड़ी नहीं रह रहा था, उसको बांध के थोड़ी नहीं रखा गया था। अगर आरिफ की हमने भी वीडियो देखी, वो एक ही प्लेट में खाना खिलाता था, तो वो अपनी मर्जी से खाता था, उसका मुंह खोल के अपने आप से थोड़ी नहीं डाला था। तो मेरे ख्याल से कोई जबरदस्ती नहीं थी। ठीक है, आनंद दुबे साहब, बनाए रखना चाहिए। आनंद दुबे साहब, जानकारी तो ये भी दी गई कि आरिफ को नोटिस पहले दिया जा चुका था, अखिलेश यादव से मुलाकात के पहले ये नोटिस दिया गया था कि इसे हम शिफ्ट कर देंगे पक्षी विहार में, या फिर मुलाकात के बाद ये नोटिस दिया गया था? नहीं, देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही ये जो कार्रवाई हुई है की गई। निश्चित रूप से ये जो राजकीय पक्षी हैं या जो भी वन्य जीव हैं, उनको कोई भी अपने पास नहीं रख सकता है, ये नियम। ये बहुत अच्छी बात है कि आरिफ ने उसकी मदद की, उसकी मलहम पट्टी की, उसको प्यार से रखा। इसके लिए आरिफ की बधाई के पात्र है, कहीं पे कोई वो नहीं है। लेकिन नियम कानून के तहत ही ये कार्रवाई हुई है। लेकिन जिन लोगों को उत्तर प्रदेश में अब न कहने के लिए कुछ बचा है, न करने के लिए कुछ बचा है, वो सारस पर भी राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा, मैं जहां जहां जाता हूं सरकार उसके पीछे पड़ जाती है। उन्होंने उदाहरण में इरफान सोलंकी का नाम भी लिया, आजम खान साहब का नाम लिया। अरे साहब, हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि जितने लोग उत्तर प्रदेश में नियम कानून तोड़ते हैं, जितने लोग उत्तर प्रदेश में अनीतिपूर्ण अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, उन्हीं के यहां आप क्यों चले जाते? आपका विधायक जब अवैध शराब कांड में जेल जाता है तो आप उससे मिलने आजमगढ़ की जेल में चले जाते हैं। आप इरफान सोलंकी से मिलने कानपुर जेल चले जाते हैं। आप आजम खान से मिलने नहीं जाते हैं, हालांकि उनके प्रति पूरी संवेदना रखते हैं। तो इस तरह से तमाम अपराधियों के प्रति आपका जो भाव है उसको आप सारस से न जोड़िए। सारस के बहाने अखिलेश यादव जी अपने जो गुंडे माफिया नेता हैं उनके संरक्षण की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है।